राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। विनो मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गयो तुलसीदास। तुलसी सीताराम रटे, तुलसी सीताराम रटे, जो नर कर विश्वास, कबहु बिघटत ना सुनो, श्री रामचंद्र को दास। कबहु बिघटत ना सुनो, श्री रामचंद्र को दास। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राज मत धीर, आए सुवासन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर, आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। हे बजरंगबली जी महाराज, कहते हैं कथाओं में, वेदों में या रामचरितमानस में, सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जहाँ पर श्री राम जी की कथा होती है, वहाँ पर आप आकर के स्वयं विराजते हो। तो मैं श्री राम जी की कथा, श्री राम दरबार की कथा पढ़ने चल रही हूँ। अवधपुरी को अति रुचिर तरीके से सजाया जा रहा है, बहुत सुंदर सजाया जा रहा है। श्री राम जी का वनवास से लौट कर आ गए हैं, श्री राम जी का भरत मिलाप भी हो गया है। अब श्री राम जी का राज्य तिलक होने की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। सब वशिष्ठ ऋषि ने मांगलिक वस्तुएं सब मंगवाकर रख लिया है। आइए श्री राम जी के राज्य तिलक की तैयारी का पाठ, नवह पारायण, 8वां विश्राम से श्री रामचरितमानस का पठन करती हूँ। आइए आप विराजिए और कथा का आनंद लीजिए और हमारी इस कथा को, श्री राम जी की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए अपने पवन वेग से, जिससे सनातन धर्म का प्रचार हो सके, प्रसार हो सके, जिससे सभी को ये प्रेरणा मिले कि श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन ज़्यादा नहीं तो 1 पेज तो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए।
अगर एक पेज नहीं पढ़ सकते हैं तो 10 चौपाई ही याद कर लीजिए। आप उस 10 चौपाई को ही प्रतिदिन बोला कीजिए। भगवान श्री राम आप सबका कल्याण करेंगे। साथ में बजरंगबली, कलयुग के साक्षात देवता, जिसको भगवान श्री राम ने कहा है कि कलयुग में तुम हमेशा सदैव निवास करो, मैं फिर आऊँगा। तो बजरंगबली आप सबका भला करेंगे, कल्याण करेंगे। इस पाठ को श्री रामचरितमानस के लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सभी जगह, सभी दिशाओं में विस्तृत रूप से पहुंचाइए। आप सबका कल्याण हो। आइए दोहा नंबर 10 से पाठ का आरंभ करती हूँ। जय श्री राम। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाए। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुण्य सिर नायो आए। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर, मांगलिक वस्तुएं मंगाकर, फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्ट झरिलाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवावहु जाई। श्री राम जी कहते हैं कि सेवकों से को बुलाकर कि जाओ तुम सबसे पहले मेरे सखाओं को ले आओ, बुला करके उनको स्नान कराओ, उनकी साज सज्जा करो। जिस प्रकार से अवधपुरी को बहुत ही सुंदर सजाई गई है, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी है। सुनत बचन जहाँ तहाँ धन धाये, सोगी वहीं तुरत अनवाए। पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, कर निज राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अन्हवाए प्रभु तीन उभाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोट सक सकहि न गाई। तदनंतर भक्त वत्सल भगवान प्रभु कृपाल श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया अपने हाथों से। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। पुण्य निज जटा राम बिबराए, पुण्य निज जटा राम बिबराए। गुर अनुशासन मांगी नहाए, करिम जन प्रभु भूषण साजे। अंग अनंग देख सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी से आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा रहे हैं। भगवान श्री राम इतने सुंदर लग रहे हैं। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराए। दिव्य वसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, अर्थात पहना दिए गए हैं। राम बाम दिस शोभती, रमा रूप गुण खानी।
देखी मातु सब हरेषि, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी सुशोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई हैं। सुन खगेश तेहि अवसरे, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। काकभूषण जी कहते हैं, हे भक्तजनों, पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सोबरनि न जाई, बैठे राम दुजन सिर नाई। रवि सम तेज सोबरनि न जाई, रवि सम तेज सोबरनि न जाई, बैठे राम दुजन सिर नाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हो गए। जनक सुता समेत रघुराई, प्रेखि प्रहर से मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब दुजहि उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। वेद मंत्र तब दुजिन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। पुनि सब विप्र नयाय सुदीन्हा, पुनि सब विप्र नयाय सुदीन्हा। सुत बिलोक हरषि महतारी, बार बार आरती उतारी। सुत बिलोक हरषि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार अपने पुत्र श्री राम की आरती उतारी। विप्र निदान विविधि विधि दीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन प्रभु त्रिभुवन स्वाई, देख सुरन द्वंद भी बजाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार से दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, अर्थात माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए और चारों तरफ सभी हर्षित हो गए।
नभ धुंद भी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। नभ धुंद भी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचहि अप्सरा बिंद परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते गए छत्र चामर व्यजन धनुष चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बजने लग रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवताओं और मुनि परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चंवर पंखा धनुष तलवार ढाल आदि शक्ति के लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि छो सोहई। नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रीति सजे। अम्भोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मनों को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजू बंद विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं और जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश। बर नहीं सारद शेष सुते सोरस जानी महेश। हे पक्षीराज गरुण जी, वो शोभा, वो समाज और वो सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुत कर गए सुर निज निज धाम। वंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। प्रभु सब लोग देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का समूह भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए और जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ की नयति आदर कृपा निधान। लखे न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय राम जय राम जय जय राम। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हनि। अवतार नर संघा संसार भार विभंज दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमाम है। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे कृपालु, शरणागत की हे रक्षा करने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ।
तव विषम माया वस सुरासुर नग नाग नर अग जग हरे भाव पंथ भमित अमित दिवस निस काल कर्म गुणान गुण निभरे जे नाथ कर करुणा बिलो के त्रिविधि दुख ते निर्वहे भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामि। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिसको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। चारों वेद इस प्रकार से विनती कर रहे हैं। जे ज्ञान मान विमत भव मताव भव भरनि भक्ति आदरी ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास कर सब आस परिहर दास तव जे होए रहे जपि नाम तव बिनु श्रम त्रव तरहि भवनाथ जो सम राम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे नाथ, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते हैं, परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना श्रम बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी ध्वज कुल संकुश कंज जुत मबन फिरत कंटक किन लहे पद कंज दंद मुकुंद राम रमेश नेत्य भजाम है। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से खड्डे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरणों कमल को नित्य ही भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चार निगमागम भने खट कंद शाखा पंच विषय अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विद कटु मनो मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित्य संसार बिटप नमाम है। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि हैं, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही वेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। इस तरह से वेद बखान कर रहे हैं।
जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावहि, ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद गुना कर देव यह बर मांगहि, मन वचन कर्म विकार तज तव चरण हम अनुरागहि। ब्रह्मा जन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ हम तो नित्य ही आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभो, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम ये वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन बिनती कीन उदार, अंतर ध्यान भय पुने गए ब्रह्म आगार, गए ब्रह्म आगार। वनते वेदों ने सबके देखते ही श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। वैनते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित सकल शरीर। काकभुसुंडी जी कहते हैं, ये गरुड़ जी सुनिए, तब वहाँ शिव जी आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुत करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से परिपूर्ण हो गया था। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमण, लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, हे मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव इस प्रकार से श्री राम की वंदना कर रहे हैं। दस शीस विनाशन विष भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा, रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 शीस और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके वाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडन मंडन सारुतरम, धृत सायक चाप निसंग वरम, मद मोह महाममतारजनी, तम पुंज दिवाकर तेजयनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ वाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात निकिरात निपात हिये, मृग लोग कुभोग सरे नहिये, हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे, विषयावन पावर भूल परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी वाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, हरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन अपामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग इन लोग है, भवद्रंधि निरादर के फल ये, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। बहुत रोगों से और वियोगों से दुखों से मारे हुए हैं।
ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों को प्रेम नहीं करते हैं, वे अथाह भवसागर में पड़े हुए हैं और दुख पा रहे हैं। अति दीन मलिन दुखित नहीं, निज के पद पंकज प्रीत नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत असंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदान, इनके सम वैभवा विपदा। यही ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख के समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुधेहिए। मम मान निरादर आदर ही, सब संत दुखी विचरंत मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय। तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान हरि। तव नाम जपामि नमाम हरि, भवरोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर और अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील सकृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। रघुनंदन कंदय दो द्वंद धनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। रघुनंदन कंदय द्वंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण दुख सुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी कृपा दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगहूँ, हरस देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। बार बार बर मांगहूँ, हरस देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। इस प्रकार से मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होके मुझे यही वरदान दीजिए। वरनि उमापति राम गुण, हरस गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विध सुख प्रदवास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।